देखो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने बात की जनसंख्या वितरण। अभी भी अपन जनसंख्या वितरण की बात करेंगे। पहले अपन जनसंख्या का आकलन महाद्वीप के अनुसार जनसंख्या का वितरण पढ़ा, 2001 के अनुसार आंकड़े पढ़े, 2013 की जो वैश्विक रिपोर्ट थी यानी कि यूएनओ की जो रिपोर्ट थी उसके आंकड़े देखे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो प्रदेश पाए गए उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम पढ़ेंगे कि विश्व में जनसंख्या का जो क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण है कि क्षेत्रों कौन विश्व के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का जमाव सघन रूप में पाया जाता है, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या सामान्य रूप में पाई गई, कुछ विरल आबादी वाले क्षेत्र और कुछ अत्यंत न्यून या लगभग जो क्षेत्र जनशून्य है। तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे। अब क्षेत्र अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया वो 4 वर्गों में किया गया। फर्स्ट नंबर पे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सेकंड नंबर पे सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, थर्ड नंबर पे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र और फोर्थ नंबर पे बात करें कि अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। अब देखो, विश्व के अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, उसके बाद भारत, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील का नंबर आता है। क्षेत्रों के अनुसार यदि हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, तो कुछ विश्व के ऐसे क्षेत्र चुने गए जहां सघन आबादी पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनकी चर्चा करेंगे। पश्चिमी यूरोप है, उत्तर अमेरिका के क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों की बात करेंगे कि सघन आबादी वाला जो क्षेत्र रहे उनमें दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें चीन है, भारत है, जापान है, इंडोनेशिया है। ये ऐसे क्षेत्र हो गए जहां जनसंख्या का जमाव सघन रूप में पाया जाता है, मतलब यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। सेकंड नंबर पे पश्चिमी यूरोप, जनसंख्या क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या भी कम है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, लेकिन जो जनसंख्या पाई जाती है वो सघन रूप में पाई जाती है। जैसे पश्चिमी यूरोप के देश हैं, इटली है, बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन के आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश पड़ता है उन सभी क्षेत्रों में 20 सघन आबादी पाई जाती है। थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें उत्तर अमेरिका के क्षेत्र, तो उत्तर अमेरिका की जो सर्वाधिक आबादी है वो यूएसए के क्षेत्र में, और यूएसए की भी बात करें तो यूएसए का जो पूर्वी भाग है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, जोहान्सबर्ग है, पिट्सबर्ग का क्षेत्र है, शिकागो का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों के आसपास उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। दक्षिण अमेरिका की यदि अपन बात करें तो विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा होने के कारण उत्पादन के स्रोत भी वहां यानी कृषि उत्पादन की प्रक्रियाएं अनुकूल दशा में पाई जाती है। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ये ऐसे क्षेत्र हो गए जहां विश्व की सघन आबादी इन क्षेत्रों में निवास करती है। महाद्वीपों के अनुसार हम बात करें, फिर नंबर की बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अपन सीधा क्योंकि अपन सघन प्रदेश की बात करें जहां जनसंख्या सघन रूप में पाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया की यदि अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया का पार महाद्वीपीय रेलमार्ग जो पर्थ से सिडनी तक जाता है, तो उसे रेल मार्ग के दक्षिण में
ऑस्ट्रेलिया की लगभग 75 से 80% तक की आबादी इस क्षेत्र में पाई जाती है। पारमार्थिक जो रेल मार्ग है, उस रेल मार्ग के दक्षिण में मुख्यतः कैनबरा है, सिडनी के क्षेत्र, मेलबोर्न है, पर्थ है। तो ये ऐसे क्षेत्र हो गए ऑस्ट्रेलिया के जहां जनसंख्या सघन अवस्था में पाई जाती है। दूसरे क्षेत्रों की बात करें, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, देखो इसमें विश्व के वो क्षेत्र शामिल होंगे जहां पारिस्थितिकी संतुलन की स्थितियां भी हों, संसाधनों की अनुकूलता भी हो। कुछ विशेष स्थितियां यूं भी हो सकती है कि जलवायु प्रतिकूल भी हो सकती है, लेकिन संसाधन अनुकूल भी हो सकते हैं। तो संसाधनों की अनुकूलता होने के कारण या खनिज तत्वों की अनुकूलता होने के कारण भी जनसंख्या उस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकती है और जनसंख्या सामान्य रूप में पाई जाती है। तो उन प्रदेशों की बात करें, जैसे हम एंडीज पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। तो इस क्षेत्र में तांबे की अधिकता होने के कारण भी जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। कि जैसे हम चलो इसकी छोड़े, भारत के संदर्भ में बात करें, छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार में जलवायु लगभग अनुकूल है, लेकिन धरातलीय विषमता उस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। धरातलीय विषमता होने के साथ साथ खनिज तत्वों की उस क्षेत्र में अनुकूलता पाई जाती है। तो खनिज तत्वों की अनुकूलता होने के कारण रोजगार के साधन, परिवहन के साधन, संचार के साधन या बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां उस क्षेत्र में स्थापित हो गई और स्थापित होने के कारण उस क्षेत्र की जनसंख्या आकर्षित होने लग गई। तो ये सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाएंगे जहां पारिस्थितिकी संतुलन की स्थितियां हो सकती हैं, संसाधन अनुकूलतम स्थिति में हो सकते हैं, जलवायु प्रतिकूल स्थिति में होते हुए भी संसाधनों की अनुकूलता होने के कारण जनसंख्या का जमाव उस क्षेत्र में हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया छोटे नागपुर पठार और एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात की। तो ये ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ जनसंख्या सामान्य अवस्था में पाई जाती है। थर्ड नंबर बात है हम विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। देखो विरल जनसंख्या कौन से क्षेत्र में होगी कि ऐसे क्षेत्र विश्व के जहाँ पर जलवायु प्रतिकूल स्थिति में हो, धरातलीय विषमता उस क्षेत्र में पाई जाती हो, जल की उपलब्धता नहीं होती हो, मृदा अनुकूल स्थिति में नहीं हो, या अपनी कह सकते हैं कि आर्थिक साधनों की बात करें, खनन प्रक्रियाएं हैं या रोजगार के साधन हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, परिवहन के साधन हैं। तो इन संसाधनों की न्यूनता जिन क्षेत्रों में पाई जाती है तो वहां पर आबादी किस अवस्था में पाई जाएगी? विरल अवस्था में पाई जाती है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जैसे अपन भारत पाकिस्तान में फैला हुआ भारत मुस्तरी की बात करें, विरल आबादी इस क्षेत्र में पाई जाती है। सारा मुस्तरी की बात करें या यूं कहें कि वितरण में अपन आरंभिक तौर पर जब प्रतिरूप पढ़ा था जनसंख्या वितरण का, तो उसमें एक लाइन अपन ने यही पढ़ी थी कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में निवास करती है। तो इन अक्षांशीय क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों की यदि अपन बात करें तो उन क्षेत्रों में विरल आबादी पाई जाती है। फोर्थ नंबर में अपन बात करें कि अति न्यून जनसंख्या वाले देश या प्रदेश हो सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो ऐसे विश्व के कौन से क्षेत्र होंगे कि जहाँ जलवायु बिल्कुल कठोर स्थिति में पाई गई, धरातलीय विषमताएं उस क्षेत्र में विशेष रूप से पाई गई, सघन वनों की स्थिति पाई जाती है, अति वर्षण की स्थितियां होती हैं या विशेष रूप से सूखे की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में अति न्यून आबादी पाई जाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं
विश्व जनसंख्या वितरण प्रतिरूप में अपन ने ये भी पढ़ा था कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 60 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर जैसे जाएंगे तो विश्व की केवल 1% आबादी ही उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अब 60 डिग्री अक्षांशों से जैसे ध्रुवों की तरफ अपन दोनों ही गोलार्धों की बात करें तो जनसंख्या किस अवस्था में होनी चाहिए? अत्यंत न्यून यानी अत्यंत विरल अवस्था में जनसंख्या होनी चाहिए। अब इसमें कौन से क्षेत्रों को काम कर सकते हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम भाग में मरुस्थल पाया जाता है, वहाँ भी अत्यंत न्यून जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा कालाहारी, अपने बुशमैन जनजाति के बारे में बात की थी कि बेचुआना लैंड में बुशमैन जनजाति की संख्या केवल 10,000 है। वर्तमान स्थिति में 10,000 आबादी बुशमैन जनजाति की पाई जाती है, तो ये अत्यंत विरल आबादी को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा टुंड्रा प्रदेशी क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति को लेकर की बात करें, ध्रुवों की तरफ या ठंडे या विशेष गर्म जो मरुस्थल है उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में या अफ्रीका का जो मध्यवर्ती भूमध्य रेखीय प्रदेश है कांगो बेसिन के आसपास सघन वन और अत्यधिक वर्षण की स्थितियां इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये अत्यंत न्यून आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो अपन विश्व में जनसंख्या का क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण पड़ा और वर्गीकरण के 4 भाग हो गए। सघन आबादी के क्षेत्र जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी चीन, भारत, जापान और इंडोनेशिया के क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है या ग्रेट ब्रिटेन है, इटली का क्षेत्र है, स्पेन है। तो ये ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ सघन आबादी पाई जाती है। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी का क्षेत्र है, शिकागो है, जोहान्सबर्ग के आसपास का जो क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों में सघन आबादी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राजील, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, उरुग्वे है, ये ऐसे प्रदेश हो गए जो अमेजन नदी का अक्वा क्षेत्र है उस अक्वा क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो जहाँ जलवायु और पानी की अनुकूलता या मृदा की अनुकूलता होने के कारण यहाँ भी सघन जलवायु यानी सघन जनसंख्या पाई जाती है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पारमाणिक रेलमार्ग जो पर्थ से सिडनी तक जाता है तो इस पारमाणिक रेल मार्ग के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की लगभग 75 से 80% आबादी निवास करती है। फिर दूसरा मेन भाग स्टार्ट हो गया सघन आबादी के भाग में सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश जिनमें पारिस्थितिक की अनुकूलता भी हो सकती है, संसाधन की अनुकूलता भी हो सकती है या जलवायु की प्रतिकूलता भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी संसाधनों को लेकर के जनसंख्या का आकर्षण होना ये सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करें। जैसे अपन एग्जाम्पल में छोटे नागपुर पठार की बात की जिसमें झारखंड, उड़ीसा का उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल का पश्चिम भाग क्षेत्र मुख्यतः शामिल होते हैं। जो संसाधनों की अनुकूलता यानी खनिज तत्वों की अनुकूलता होने के कारण ही वर्तमान में आबादी के रूप में बसी है। थर्ड नंबर में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात की, फोर्थ नंबर में अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात की। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम